गाना लग गया यार काम का। चलो लोग शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्कार राम राम। छुट्टी का दिन आ चुका है और आपको तो पता है ऐसे में हम नहीं करते कोई भी काम, लेकिन घर जाना है तो दवाइयों के ऑर्डर्स आ चुके हैं, दवाइयाँ बनानी हैं। दवाइयाँ बनाने वाला हमारा लड़का रोबिन जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है और आज के समय ज़माने में बहुत से लोग उसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आपके घर परिवार में भी ऐसे जो है मरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको उसकी हालत दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये एक इस तरह की लाइलाज बीमारी है जिससे आज के समय पूरा का पूरा जमाना परेशान है। और ये अकेला नहीं है, यहाँ जो है इसमें 4 लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये 4 लोग एक साथ बीमार हैं और इसके मुख्य लक्षण जो हैं, भूख ना लगना, आसपास क्या चल रहा है ये ना पता होना, आसपास वाले लोग जिंदा भी हैं या नहीं है ये समझना आना, रात को देर रात तक जोर जोर से चिल्लाते रहना कि जोन में चल, हेडशॉट मार, ये इस तरह की आवाजें पूरे घर में गूंजती रहती हैं। लेकिन क्या करें, अब दवाइयां बनवानी है तो थोड़ा सा इसको मोटिवेट करके खाट से उठाना पड़ेगा। और आज के बच्चों में ये समस्या बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। हो सकता है हमारे समय में भी ये फैलती, लेकिन हमें मोबाइल नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब जिनमें फैली हुई है उनका इलाज मेरे दर्द को नहीं अपना करा लियो जड़ा होंदा हो। मैं तो अपना जुगाड़ करूं, दवाई बनवाऊंगा इस पर। तो जी घटनाएं दुर्घटनाएं तो जीवन में चलती ही रहती हैं। मेरे में तो खासकर कुछ ज्यादा ही होती हैं। इसी बीच एक घटना हुई, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक अधेड़ उम्र का एक मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब जो है एक बात है थोड़ा गुप्त रखो तो बताऊं। भाई मृत्यु बता दी सी, गांव का चौकीदार थी बता दी, लेकिन काफी पुरानी बात है, नाम हम लेंगे नहीं तो साझा कर देते हैं थोड़ी सी। तो उन्होंने बताया कि जी लगभग 37 साल वाला मेरी उम्र है जी, और जो मेरी पहली पत्नी थी वो छोड़कर भाग गई किसी और के साथ। अब पिछले 3 साल से मैं अकेला रह रहा था, बड़ी मुश्किल से पैसे दे के मेरी दूसरी शादी हो रही है। मुझे जो है डर लगा रहता है कहीं ये भी ना भाग जाए, तो आप मेरा इलाज करो। भाई इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है कि तुझे डर लगा रहता है। तरकीब बता सकता हूँ भाई, सोते हुए पैर पे रस्सी बांध के सो जाइयो, भागेगी तो पता चल जाएगा। ज़्यादा जो है आपको दुख वगैरह नहीं होगा उसके भागने का। और इस डर का इलाज तो नहीं है भाई, तेरे साथ कोई दुर्घटना हुई है तो वो दिमाग में तो रहेगी। बड़ी समस्याएं, विचित्र समस्याएं हैं भाई, लोगों को विचित्र समस्याएं। लो जी, चिड़ा चिड़ी की एक लंबी चलने वाली बहस का फाइनली अंत हुआ है। वो 10 मिनट का नाम ले रहे हैं, मतलब ये मान रहा हूं मैं 1.5 घंटे में वो आ जाएंगे। इस दौरान हमें जो घर से ऑर्डर मिला था दवाइयां बनाने का, वो बनानी शुरू कर दी है रोबिन ने। आपको दवाइयां बनाने की प्रक्रिया हम दिखा देते हैं। पहले जो मात्रा है दवाइयों की उसका निर्धारण किया जाता है रोग की अवस्था के अनुसार। उसके बाद जो है हम उनको कूट पीस कर मिलाते हैं रोगी के अनुसार। अब मिलाना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सी दवाइयां हो जाती हैं, उनका एक सिंगल चूर्ण अगर हम बना लेते हैं तो एक बार में इंसान ले लेता है। दूसरी समस्या की बात यह है कि यदि एक बार में किसी को बहुत सारी दवाइयां दे दी जाएं, 5-6 तरह की गोलियां दे दें, 1-2 तरह के चूर्ण दे दें, तो मानसिकता अपने आप उसकी कमजोर होने लगती है कि जैसे मैं तो सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा हूं, और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। तो कोशिश करता हूं मैं कि कम से कम दवाइयां पेशेंट को दी जाएं, जिससे कि उसे ये ना लगे कि मैं तो भाई दवाइयों पर ही निर्भर हूं। तो जितनी अगर ज़्यादा दवाइयां होती हैं तो उनको कूट पीस के एक में ही मिलवा देते हैं। और मोस्टली हमारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें दवाइयां बनती भी ऐसे ही हैं कि हम एक दवाई में ही जितनी हो सके दवाइयां मिलाकर बना देते हैं, चाहे वो खाने से पहले लेनी हो चाहे बाद में लेनी हो। तो बंदे के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। इसी बीच आपको भी मैं एक दवाई के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि गर्मियों का मौसम है, बहुत से लोगों में समस्या आती है कि कई लोगों का खाते ही पेट साफ होने लगता है, कईयों को पेट दर्द होने लगता है, पेट में जलन या हाथ पैरों में जलन अगर आपको हो रही है तो इसके लिए ये बिलवादी चूर्ण नाम से दवाई आती है। इसकी 1-1 चम्मच आप खाने के बाद ले सकते हैं, सुबह शाम। खाने के लगभग आधा या 1 घंटा बाद आप इसको दोनों समय लीजिए। यदि आपको बार बार दिन में 2-3 बार पेट साफ के लिए जाना पड़ रहा है, लीवर पे सूजन है, लीवर कमजोर होने लगा है, भूख कम लग रही है या शरीर में गर्मी ज्यादा बन रही है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम आपके लिए करेगी। और काम की बातें इतनी बहुत हैं एक ब्लॉग में, अब बकवास करेंगे बाकी की। फाइनली दवाइयों का जो है कुटापिटी हो चुकी है, मिश्रण शुरू हो गया है और दवाई बन गई है लगभग ये 15 दिन की।
एक दवाई जो है वो तैयार हो चुकी है और तुरंत प्रभाव से जो दूसरा मिश्रण है वो तैयार किया जा रहा है। भैया दवाइयों में तो देखो नहला देंगे। हमारे पास गिफ्ट करने को दवाइयाँ होती हैं, तो जब भी हम जाते हैं गिफ्ट के तौर पर दवाइयाँ ले जाते हैं। भगवान की दया से आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारी दवाइयाँ तो दाल बराबर ही हैं। ये घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं, बस हाँ जब हम जाते हैं तो उनको याद आता है कि वो आ रहा है तो दवाइयाँ मंगवा लेते हैं, पर ये पड़ी रहती हैं, लेते नहीं है। जब भी उनको लेनी होती है तो कहीं ना कहीं और किसी डॉक्टर से जाकर पैसे फूंक कर फिर वो लेकर आते हैं। इसीलिए दवाइयाँ कभी फ्री में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान ने पैसा खर्च ना किया हो कोई भी दवाइयों का सेवन नहीं करेगा। आपको पैसा जरूर लेना है और जितना हो सके ज्यादा पैसा लेना है। अगर महंगी दवाइयां आप देंगे तो लोग पूरा ध्यान से, आपने आधा चम्मच बताया तो वो आधा चम्मच ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। भैया ऐसे संभाल के रखते हैं। हमारे यहाँ पैसा लो लोगों से, अगर दवाइयों का पैसा नहीं लिया कोई नहीं खाएगा भाई दवाई को। और मारी आयुर्वेद वाली दवाई तो सूंघण का भी जी कौन करे, इतने गंदे हैं ये चूर्ण। लेकिन ना, अगर पैसे ले रखे हैं ना तो न्यू खाई जाएंगे गदागत। अच्छा, ये सब बातें यहाँ बताने का तात्पर्य यही आया था कि कहीं आपको ये ना लगे कि भाई मैं जो दवाइयों के पैसे लेता हूँ वो अपने भले के लिए लेता हूँ। ना, मैं लेता हूँ मरीजों की भलाई के लिए, ताकि भाई वो समय अनुसार अपनी दवाई का सेवन करे, जल्दी से जल्दी ठीक हो। अपने लिए थोड़ी जी रहे यार, बाबा आदमी हूँ, लोगों का खतर हूँ। पैसे लिए जाते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो देखो गुजर बसर हमारा भी होना चाहिए, लेकिन मरीजों से पैसा लेना बहुत जरूरी है ताकि समय अनुसार वो अपनी दवाओं का सेवन कर सके। लो जी, दवाइयों के डब्बे हो गए हैं तैयार। कीमत रहेगी वही 20 रुपए, लेकिन नहीं, हमें तो इनके 20 रुपए भी नहीं मिलने हैं। और ये लड़का फाइनली कोई ना कोई दवाई पी गया है। ये ऐसी 2-4 शीशियां तो हमारे घर में खुली ही मिलती हैं और चलते फिरते इनने तो न्यू पी जा जणू, या तो पानी की बोतल थी घूट मार लें इसकी चाल दे। और मरीज इनने देख के न्यू कहेंगे अगर जी इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अरे साइड इफेक्ट होता भैया, मर लेंगे ये। मारे इनने पानी की डाल पियो इन दवाइयां ने, घूमते फिर दे गया तो ठीक है, इसका टेस्ट बढ़िया है। एक आध दिन तो न्यू पी जा है, आगे एक बार चेक करके देख लो मिट्टी है को नहीं। लो जी, तो मेरे प्यारे दर्शकों तो न्यू कहूँ 10 मिलियन हो, पर भगवान की दया तो जल्दी हो जाएंगे। दवाइयां पैक हो गई हैं, बैग पैक हो गया है और जल्दी से लगा देते हैं ताला। बाकी जितनी जल्दी मेरे ताला लाने की है ना हालात है, जल्दी ये ताला लाग जाएगा। कोई ना बाबा बन जाओगे कि आट है, डरना उन है भाई जिन बड़का ही फीस भरनी है मारी के पिंकी पिलानी पड़े है। नो इश्यूज, नो हार्ड फीलिंग्स। लो जी, हमें 20 मिनट पहले ये बोला गया था कि बाहर आ जाओ हमारे, हम 20 मिनट से यहाँ धूप में ताड़े लगाकर खड़े हो गए। यार यह की जिंदगी यार, ये चिड़ा चिड़िन जो खून पी रखा है। पर तम देखनी है, तम भी यार शादीशुदा हो गए, तारी जिंदगी भी न रखा छोड़ो न के दुखड़े रो था।